Hello students, today in this video I am gonna talk about agarose gel electrophoresis or horizontal gel electrophoresis. Here the word electrophoresis means movement of charged particles in a fluid or gel under the influence of an electric field. तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो चार्ज्ड पार्टिकल है ओके वो फ्लूइड में या जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो मूव करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे जिसको हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? लेटा हुआ। तो यहाँ पर जो हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसमें जेल की जो पोजीशन होती है वो लेटी हुई होती है ओके, खड़ी हुई नहीं होती, लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज़ किया जाता है ओके, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो जनरली ये जो प्रोसेस है ये डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज, यानी कि इसमें जो सेपरेशन होता है वो जनरली हम किसके लिए? डीएनए के लिए यूज़ करते हैं और आरएनए के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो डीएनए का जो सेपरेशन होगा वो किसके बेस पर होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर होगा और चार्ज के बेस पर होगा ओके। अब डीएनए है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ओके। तो डीएनए जो है वो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर जो है वो कैसा दिखता है ये ओके। यहाँ पर ये पावर पैक दिखाया हुआ है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे और डीएनए हमारा मूव करेगा। इसके आगे ये बताया हुआ है यहाँ पर बफर एंड रिएजेंट फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी प्रोसेस है इसमें कौन कौन से बफर हैं और रिएजेंट हैं वो यूज़ किए जाएंगे। अब सबसे पहला है एगेरोस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एगेरोस का जो है हम जेल बनाते हैं इसमें। एगेरोस क्या होता है? पॉलीमेरिक शुगर यूज्ड टू प्रिपेयर हॉरिजॉन्टल जेल फॉर डीएनए एनालिसिस। एगेरोस क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है ओके दैट कंटेन्स गैलेक्टोज रेजिड्यूज, मीन्स इसमें गैलेक्टोज के ऑल्टरनेटिंग यूनिट रहती है, मीन्स डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोज। ठीक है, 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज की जो यूनिट है और डी गैलेक्टोज, इन दोनों की ऑल्टरनेटिंग यूनिट जो है वो पूरा मिल करके एगेरोस जेल बनाती हैं। तो ये एक पॉलीसैकेराइड हो गया और ये हमें किससे मिलता है? जो रेड सीवीड है, रेड एल्गी जो है, ठीक है, वहाँ से मिलता है और ये प्यूरिफाइड फॉर्म है एगार की। एगार जो हम जनरली एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं मीडिया बनाने में, तो उससे ही ये और प्यूरिफाइड फॉर्म है एगेरोस। अब इस एगेरोस से हम जो हमारा एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जेल हम बनाएंगे ओके। सेकंड आता है इथीडियम ब्रोमाइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में ETBR भी बोलते हैं, फॉर स्टेनिंग ऑफ द एगेरोस जेल टू विजुलाइज द डीएनए। तो इसका क्या काम है? ये जेल पर हमको डीएनए को विजुलाइजेशन में हेल्प करेगी क्योंकि डीएनए को हम ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसलिए जेल में हम ETBR डालते हैं ताकि यूवी लाइट के अंदर ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर डीएनए हमारा क्या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और वो दिखाई किसकी वजह से देता है? ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से। नेक्स्ट है सुक्रोज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लोडिंग डाई फॉर हॉरिजॉन्टल जेल ओके। ये सुक्रोज जो है हमारा डाला जाता है लोडिंग डाई के प्रिपरेशन में। उसके बाद है ट्रिस HCl, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ रनिंग बफर। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में बफर का यूज़ करते हैं ओके, जिसमें मेन कॉम्पोनेंट हमारा ट्रिस HCl रहता है, डाला जाता है। नेक्स्ट है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ट्रैकिंग डाई टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि डीएनए हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
जब हमारा डीएनए मूव करेगा तो हम कैसे उसको देखेंगे, कैसे हम अनुमान लगाएंगे कि डीएनए कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचा है हमारा, कहाँ तक डीएनए ने रन किया है। तो इसके लिए हम ट्रैकिंग डाई डालते हैं। ट्रैकिंग डाई क्या करती है, ट्रैक करती है डीएनए को, ओके, जेल में। अब इसके बाद आता है कास्टिंग ऑफ एगेरोस जेल। यहाँ पर देखो, इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे कि हम कैसे बनाते हैं जेल। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक बीकर हमने सॉरी बीकर नहीं, कोनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें हमने एगेरोस डाला। एगेरोस पाउडर फॉर्म में रहेगा और हम हमारा जो बफर है, ओके, बफर में डिज़ोल्व करेंगे इस पाउडर को। अब बफर आपका जनरली TAE और TBE दो तरह के बफर यूज़ किए जाते हैं। TAE स्टैंड्स फॉर ट्रिस एसिटिक एसिड, ओके, ट्रिस एसिटिक एसिड, एंड द अदर वन TBE ट्रिस बोरिक एसिड। तो आप ये दोनों में से कोई भी बफर यूज़ कर सकते हो और उसमें पाउडर एगेरोस को डालेंगे और उससे मेल्ट करेंगे, ओके। जब तक आप हीट नहीं दोगे तो एगेरोस मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट होने के बाद आप इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और उसमें ETBR डालेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड। आप जेल में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, आप पोर कर देंगे, पोरिंग एगेरोस इन जेल कास्टर। ये हमारा जेल कास्टर है। इसमें आप जो ये आपने अभी बनाया है हमारा एगेरोस जेल, इसको कास्ट कर देंगे। इसमें कोम्ब लगी हुई रहती हैं। कोम्ब का क्या काम होता है, ये जेल में गैप बनाएंगी, वेल्स बनाएंगी, ओके, जिसमें आप जो डीएनए है वो लोड करोगे, डालोगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें डाल दिया। यहाँ पर आप उसको जेल को डालने के बाद जब आपने कोनिकल फ्लास्क से कास्ट जेल में, कास्ट जो प्लेट है उसमें आपने जेल डाला है, थोड़ी देर आप उसे रखोगे ताकि एगेरोस जेल हमारा सॉलिडिफाई हो जाए। फिर कम से कम 20 मिनट बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है और आप इस तरीके से जेल को देख सकते हैं, जिसमें कि दिखाए हुए हैं यहाँ पर वेल्स दिखाए हुए हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में, ये यहाँ पर वेल्स दिखाए हुए हैं, ये चीज़ ओके। तो आपको जेल कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा सॉलिडिफाई होने के बाद। इट विल बी इन रेक्टेंगुलर शेप और आपने जहाँ कॉम्ब लगाई रहती है वहाँ पर ऐसे आपको वेल्स बने दिखाई देते हैं। और इन वेल्स में आप क्या करते हैं, डीएनए डालते हैं, ओके। अब डीएनए कैसे कि सपोज़ जो भी आपका डीएनए सैंपल है जिसमें आपके अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए मिक्स हैं, ओके, वो मिक्स है, तब आपको सेपरेट करना है। तो इसके लिए आप ये यूज़ करोगे। तो आप क्या करेंगे, उस डीएनए में आप क्या डालोगे, लोडिंग डाई डालते हैं, ओके, जो ट्रैकिंग डाई ऊपर बताई थी। तो लोडिंग डाई क्या करेगी, एक तो ट्रैक करती है आपका कि डीएनए कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप प्रोवाइड करोगे तो ये रन करेगा डीएनए यहाँ से यहाँ नीचे की साइड, ओके। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो वो ये वहाँ ऊपर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। और इसके लिए ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ट्रैकिंग डाई डाली जाती है, साथ में ग्लिसरॉल डाला जाता है। ग्लिसरॉल क्या करता है, ये एक हैवी मॉलिक्यूलर वेट हमारा ग्लिसरॉल होता है, तो जिसकी वजह से डीएनए जो है वो बॉटम में, मतलब नीचे वेल में नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, ओके, ऊपर ना आ जाए तुरंत, जैसे ही आपने लोड किया और ऊपर ना आ जाए वेल से। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप ट्रैकिंग डाई में ग्लिसरॉल डालते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगले डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपका डीएनए जो है वो किस तरीके से इथीडियम ब्रोमाइड डालने की वजह से चमक रहा है, ओके। तो ये डीएनए के बैंड्स हैं, ये हमारे डीएनए के बैंड्स हैं, ये जो आपको फ्लूरिसेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि रनिंग जो है हमारी वो कैसे हो रही है डीएनए की, ओके। हमने ये देख लिया कि हमने चलो जेल बना दिया, जेल में आपने ETBR भी डाल दिया ताकि आपको मिल जाए, आपको दिख जाए डीएनए, ओके। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई, तो चलो डीएनए जो है वो वेल से बाहर निकलेगा और हमारा जो जेल है, ओके, उसमें रन करेगा।
अब यहाँ पर सेपरेशन कैसे हुआ भाई? तो देखो सेपरेशन किस तरीके से हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड हमारा होता है रनिंग होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज। तो चार्ज के बेस पर सेपरेशन हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ है। अब मॉलिक्यूलर वेट की हमने बात की है, तो सपोज आपके पास ये एक मिक्सचर है, ओके। इस मिक्सचर में आपके सपोज दो तरह के डीएनए हैं, एक का मॉलिक्यूलर वेट है 1200 किलो बेस पेयर, ओके, और जो सेकंड है सपोज उसका है 800 किलो बेस पेयर मॉलिक्यूलर वेट है। अब ये है आपका जेल, आपने इस मिक्सचर को जिसमें ये दोनों ही हमारे क्या हैं मिक्स हैं, आपने इस मिक्सचर को ये जो हमारा डीएनए था इसके वेल्स में डाल दिया, हमने यहाँ पर सैंपल को डाल दिया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराओगे और डीएनए हमारा रन करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पर किस तरीके से सेपरेशन होगा कि जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए है वो पहले रुक जाता है और जो कम मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए है वो बाद में रुकता है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपने लोड कर दिया डीएनए और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो जो 1200 किलो बेस पेयर का होगा इट विल स्टॉप फर्स्ट, ओके, माइग्रेट करना ये यहाँ पहले स्टॉप कर देगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ओके। और जो छोटा डीएनए है मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है 800 किलो बेस पेयर वाला, वो इससे आगे जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है, तो ये क्या होगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा, हमारा छोटा होगा। तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ये क्या करेगा, जो हमारा एगेरोस जेल है इसके अंदर से, इसके अंदर जो पोर हैं पोर के अंदर से इजीली निकल जाएगा। और जो 1200 किलो बेस पेयर वाला हमारा डीएनए है ये वाला जिसका साइज बड़ा है, ये उन पोर्स से मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाएगा और वहाँ पर बीच में ही रुक जाएगा और ये आगे तक जा पाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा मिक्सचर जो था मिक्स था दोनों का और यहाँ पर सेपरेट हो गया। इस तरीके से आपके जितने भी हमारे जो मिक्सचर में जितने भी साइज के मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए हैं 2000 किलो बेस पेयर 1500 किलो बेस पेयर, तो आप उन सबको ऐसे सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि वेल में साथ में मार्कर डाला जाता है, ओके। अब नाउ व्हाट इज़ मार्कर, मार्कर क्या है या फिर लैडर भी बोलते हैं, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया हुआ एक पैटर्न है पूरा डीएनए का, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो सैंपल है उसमें मतलब हमारा क्या मॉलिक्यूलर वेट है। सपोज़ आपके पास एक ये सैंपल है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें पहले से पता है हमको कि एक 1200 वाला है एक 800 वाला है। सपोज़ हमें नहीं पता है कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तब आप कैसे मतलब आप पहचानोगे। तो ये जो मार्कर है ये अपने आप इस तरीके से लैडर बनाता है, जैसे लैडर होती है, और हमको ये पहले से पता रहता है कि ये जो है हमारा ये कितने किलो बेस पेयर का है, ये कितने किलो बेस का है, मतलब हमें इन सब के मॉलिक्यूलर वेट पहले से पता है। तो सपोज़ ये वाला जो है वो इसके सामने आकर रुका है, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, अच्छा ये इसके सामने रुका है तो ये 1200 किलो बेस पेयर का डीएनए है, और अगर ये इसके सामने रुका है तो यानी कि ये 800 किलो बेस पेयर का डीएनए है या फिर 1000 किलो बेस पेयर का डीएनए है। तो इस तरीके से क्या किया, हमने डीएनए को मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हमने सेपरेशन कर दिया और चार्ज के बेस पर सेपरेशन हो गया। और अगर कोई अननोन हमारा मॉलिक्यूलर वेट है हमें निकालना है तो हम वो भी लैडर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से क्या देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोर एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं, ओके। जेल प्रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए मूव करेगा और उसके बाद सेपरेट हो जाएगा। तो आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एसडीएस पेज, ओके, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटी।